नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सियासत में हर दिन एक तीर होता है और जो वक्त पर चलाता है वही वीर होता है। सीएम योगी ने एक बार फिर बिना लाग लपेट के जुबानी तीर चलाया है, जिसके कई सियासी मायने हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी की ज्ञानवापी को साक्षात विश्वनाथ बताया है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी को आज लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं या दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका यह बयान ज्ञानवापी के व्यास तहखाने को लेकर दिए फैसले के अगले दिन आया। इससे पहले कोर्ट ने अपने फैसले में पक्ष की मांगों को खारिज कर दिया था। दरअसल 14 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदी दिवस पर गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आदि शंकर पर एक किस्सा सुनाते हुए यह बात कही। सबसे पहले आप सीएम योगी का पूरा बयान सुनिए। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए, तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं, तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदि शंकर के मुंह से निकलता है, हटो, मेरे मार्ग से हटो। तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान के मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने, वही भौचक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद यूपी के मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कड़ी आपत्ति जताई। बनारस, लखनऊ, बरेली के धर्म गुरुओं ने बयान जारी किया। वाराणसी में अंजुमन इंतजामिया मुस्लिम कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी सैयद यासीम ने कहा, चुनाव का माहौल है, सीएम कल को कह सकते हैं कि ताजमहल शंकराचार्य की समाधि है। दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में मोहम्मद सैयद यासीम ने कहा, वाह, यानी कि योगी महान आदमी है। क्या कहा जाए, वह जिस पद पर है उन्हें एहतियात बरतना चाहिए। अफसोस है कि चुनाव और अपनी पॉलिटिक्स की खातिर कोई कुछ भी बोल सकता है, उन पर कोई रोक नहीं है। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम
पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, मामला पहले से कोर्ट में है, मस्जिद कोई आज से नहीं है, सैकड़ों साल का इतिहास है, नमाज अदा की जा रही है, अजान भी हो रही है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मंदिर मुस्लिम के मुद्दे पर लोगों को कितना उलझा कर रखेंगे। यह एक बड़ा सवाल है। जब मामला कोर्ट में है तो इसका सबको ख्याल रखना चाहिए, फिर चाहे वो सीएम ही क्यों ना हो। वहीं बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि ज्ञानवापी एक तारीखी मस्जिद है, वहां एक विवाद चल रहा है जो कि कोर्ट में लंबित है। जिला कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग कई मुकदमे दर्ज हैं। हिंदू और मुस्लिम वकील जिरह कर रहे हैं, अभी नतीजा नहीं निकला है। ऐसी सूरत में यूपी के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है, ऐसा कहना कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसा है। उन्होंने कहा वो बड़ी शख्सियत हैं जो जिम्मेदार कुर्सी में बैठे हैं, उन्हें शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री तो सबका होता है, चाहे उसने वोट दिया हो चाहे न दिया हो। लॉ एंड ऑर्डर, लोगों को सुरक्षित महसूस कराना सीएम का काम है। योगी आदित्यनाथ अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी पर ऐसा बयान दिया है। पिछले साल भी जुलाई के महीने में एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही। तब उन्होंने कहा था कि त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखा। ज्योतिर्लिंग देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज की ओर से यह प्रस्ताव आना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है। अब इस बयान की टाइमिंग, इसके संदर्भ और मायने को समझिए। सबसे पहले लोकसभा में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिलने के बाद योगी सरकार के लिए विधानसभा का उपचुनाव खुद को साबित करने वाली अग्नि परीक्षा बन गई है। ऐसे में गोरखपुर में दिए योगी के इस बयान पर विपक्ष भी गुस्से में दिखाई दे रहा है। मतलब यह है कि जिस वक्त विपक्ष समाज में जाति जनगणना की आग फूंक रहा है, उस वक्त योगी आदित्यनाथ एकता की बात कर रहे हैं। मतलब साफ है कि योगी ने एक बार फिर से उपचुनाव की पिच तैयार कर ली है और विपक्ष उसी पिच में खेलने के लिए मजबूर है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।